जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशुतोष रोहित पर। साथियों, आज का वीडियो हमारा उन फौजी भाइयों को समर्पित है जो सेना में जाने के लिए रात दिन लगे हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो उन्हीं के लिए एक छोटा सा सहयोग है। अब जो हमारी अग्निवीर योजना के तहत भर्तियां हो रही हैं, उसका पाठ्यक्रम क्या है और संपूर्ण सिलेबस हिंदी में आपको बताया जाएगा। साथियों, सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको बॉर्डर पे जाने से पहले अभी एक कलम और पेपर का युद्ध लड़ना है। तो अगर युद्ध के मैदान में अगर आपको पता हो कि हमारा सामने किस प्रतिद्वंदी कौन है, तो हमारा युद्ध आसान हो जाता है। तो उसी प्रकार हमारा प्रतिद्वंदी जो हमारा सिलेबस है फौजी भाइयों, तो हम आज उसी सिलेबस को, जो कि इंग्लिश में निकलता है हमारा, हम दुकानों से या कहीं पर भी जनसेवा केंद्र पर या फिर कंप्यूटर सिस्टम से या मोबाइल में देखते हैं, तो साथियों उसी सिलेबस को मैंने आसान कर दिया है और अपनी भाषा में एकदम, हम लोग गांव की पृष्ठभूमि से आने वाले लोग हैं और हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो इंग्लिश थोड़ा सा हम लोगों को कम भाती है ना। तो हमने क्या किया है, उसको पूरे तरीके से बदल दिया है, पूरा हिंदी में कर दिया है। इससे आप लोगों को साथियों चीजों को समझने में आसानी होगी और आपको पता चल पाएगा कि आपको पढ़ना क्या है और आपको आता क्या क्या है। इससे आपकी परीक्षा और भी आसान हो जाएगी और निश्चित तौर पर आप वर्दी को जल्द ही पहनकर बॉर्डर पर पहुंचेंगे। तो साथियों, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों, यही हमारी इच्छा है। तो आइए साथियों, बिना देर करते हुए सिलेबस को हम शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं। तो साथियों, सबसे पहली चीज तो जान लीजिए कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं हमारे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई है ना। जैसे है यहाँ पर देखो, अग्निवीर आर्मी जीटी संपूर्ण पाठ्यक्रम हिंदी में, पूरा सिलेबस हमने हिंदी में बता रखा है। तो शुरू करते हैं साथियों। देखिएगा, विषय है हमारे, पहला विषय है सामान्य ज्ञान, जो कि आपका प्रश्नों की संख्या 15 है और अंक है 30। यानी सामान्य ज्ञान से आपके 15 क्वेश्चन आने हैं और उन 15 क्वेश्चनों के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 नंबर निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 नंबर निर्धारित किए गए हैं। तो 15 दूनी 30 नंबर, 30 नंबर का आपका जीएस का पोर्शन है। उसके बाद सामान्य विज्ञान और इसी में रीजनिंग भी। रीजनिंग हमारी 16 से लेकर 20 वर्ष की आयु के हिसाब से ही बनाई गई है, जो कि एकदम इजी होगी ना। तो सामान्य विज्ञान इसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के। टोटल होंगे आपके 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चनों का 20 प्रश्नों का अंक आपका होगा 40। 20 गुनी 40, प्रत्येक प्रश्न का 2 नंबर है। उसके बाद आपका तीसरा आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर गणित। गणित आपका होगा 15 क्वेश्चन का, 15 प्रश्न आएंगे गणित से और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। कुल मिलाकर 30 नंबर आपके होंगे। इस प्रकार साथियों, टोटल अगर हम प्रश्नों की संख्या देखें तो 15 जीएस और 20 सामान्य विज्ञान और रीजनिंग और 15 गणित, तो टोटल हमारे मिलाकर हो गए 15 15 30 20 50। टोटल प्रश्न आपके 50 हुए और नंबरों की अगर हम बात करें तो नंबर टोटल हमारे हुए हैं 40 30 30, यानी 40 30 70 30 100। 50 प्रश्न रहेंगे आपके और 50 प्रश्न 100 नंबर के होने वाले हैं। और पास मार्किंग की अगर हम बात करें तो मात्र 32 नंबर पाकर आप परीक्षा में पास हो सकते हैं। और एनसीसी सर्टिफिकेट वालों के लिए सिस्टम है, जिसके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उसका एग्जाम नहीं होगा, यानी रिटन परीक्षा जैसा कि लिखा है होल्डर आर एग्जाम मेथड ना। अब हम साथियों अपने
इस चीज को हम समझ चुके हैं कि सामान्य ज्ञान से कितने प्रश्न आएंगे, सामान्य विज्ञान से कितने प्रश्न आएंगे, और रीजनिंग से कितने प्रश्न आएंगे, गणित से कितने प्रश्न आएंगे, और कितने कितने नंबर मिलने हैं। तो मैं आशा करता हूँ चीजें आप समझ गए। टोटल पेपर आपका 100 नंबर का होगा और 100 में से 50 क्वेश्चन होंगे, 50 प्रश्न होंगे, जो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। यानी टोटल नंबर कितने होंगे? 100, क्वेश्चनों की संख्या 50 और पास मार्किंग आपकी 32। तो आइए साथियों आगे देखते हैं। अब हम सामान्य ज्ञान की बात करेंगे। सामान्य ज्ञान में आपका पहले हम पोर्शन जीएस के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी जानेंगे, पूरा सिलेबस। पहला टॉपिक है आपका राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संक्षिप्त अक्षर। मतलब जैसे इंटरनेशनल और नेशनल, जैसे कि जानते हैं संक्षिप्त उत्तर का मतलब, संक्षिप्त अक्षर का मतलब ये है कि जैसे कि हमारा मान लो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे ऐसे जो इंटरनेशनल और नेशनल जितने संगठन हैं उनके संक्षिप्त में आपको नाम पता होना चाहिए। दूसरी चीज है हमारी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल। जो हमारे खेल है ना, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल के खेलों के विषय में आपको पढ़ना है। दूसरी चीज है तीसरा पॉइंट है जी इसमें पुरस्कार। राष्ट्रीय पुरस्कार होंगे, शौर्य पुरस्कार होगा और नोबेल पुरस्कार। 3 पुरस्कार आपको पढ़ने हैं। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक आपका भारत और विश्व इतिहास। इसमें है आपका महत्वपूर्ण युद्ध और उनकी तिथियां, महत्वपूर्ण तारीखें और उनकी युद्ध और तारीख समझनी है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारतीय इतिहास के मील के पत्थर। मील के पत्थर से यहाँ से हम समझ सकते हैं कि लैंडमार्क, चिन्ह, जो भारतीय इतिहास के कुछ चिन्हित चीजें बनाई गई हैं। जैसे गांव देहात में यहाँ पत्थर वगैरह नहीं काटे जाते कि यहाँ से इनका है ये फिर इनका, ये सब चीजें देखनी है। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट आपको जानना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जियोग्राफी। जीएस से हमारा यही इतना पोर्शन है। अब इसके बाद है हमारा जियोग्राफी। लाइट चली गई थी साथियों, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लाइट आ चुकी है ना, चीजें आपको दिख रही होंगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जियोग्राफी, भूगोल से सौर मंडल और अंतरिक्ष तकनीक। सौर मंडल और अंतरिक्ष तकनीक या फिर अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए जिन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है उन सब के बारे में जानना जरूरी है, रॉकेट वगैरह जैसे। उसके बाद है पृथ्वी की मुख्य चोटियां यानी पर्वत, रेगिस्तान। नेक्स्ट है आपका नदियां और झील। क्या मुख्य चोटियां आपको पता होना चाहिए, रेगिस्तान पता होने चाहिए और नदियां और झील पृथ्वी के मतलब विश्व का ना। उसके बाद प्रसिद्ध झरने जिसे हम इंग्लिश में अगर समझे तो वाटरफॉल। उसके बाद भौगोलिक रूप से, जो भूगोल के विषय से है, भौगोलिक रूप से सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा आपको पता होना चाहिए ना। उसके बाद जैसे सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है ना, सबसे बड़ा बांध कौन सा है, सबसे लंबा बांध कौन सा है, ये सब चीजें। शब्दावली की अगर हम बात समझें तो भौगोलिक, आर्थिक और खगोलीय और कानूनी और विविध। कहने का मतलब जैसे कि शब्दावलियां होती हैं, जैसे भौगोलिक में देखें तो सौर क्या होते हैं। शब्दावली शब्दों से, भूगोल से रिलेटेड शब्द हो, आर्थिक यानी अर्थशास्त्र से रिलेटेड शब्द हो, जैसे मान लीजिए आपका है भूगोल अर्थशास्त्र में आपका आय वगैरह है, इन सबको अच्छे से जानते रहिए। एनपीपी है, तमाम चीजें। खगोलीय में जानते हैं, कानूनी में जो जैसे अनुच्छेद वगैरह हुए इन सब के बारे में। शब्दावली से अनुच्छेद का मतलब क्या होता है, ये सब चीजें जानते रहिए। उसके बाद विविध मतलब और शब्दावलियां भी आ सकती हैं। उसके बाद है आपका नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। संयुक्त राष्ट्र संघ आपको पढ़ना है, जिसमें 192 या 93 देश
शामिल है ना, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है भारतीय सशस्त्र बल। भारतीय सशस्त्र बल बात करें तो भारत की तीनों सेनाएं या फिर भारत के तीनों जितने भी सशस्त्र बल हैं भारत के, उन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। भारतीय शहर, भारत के जो शहर है दिल्ली मुंबई जैसे, उसके बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, कितने राज्य हैं भारत में, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। और नेक्स्ट है आपका अनुसंधान संस्थान केंद्र, अनुसंधान संस्थान केंद्र। उसके बाद है आपका अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र कहने को मतलब जैसे नासा वगैरह हो गए ना, तमाम ये सब जो है क्या है हमारे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र। उसके बाद लेखक और किताब, यानी कुछ राइटरों के, कुछ लेखकों के नाम आपको पता होना चाहिए और कुछ किताबों के ना, मतलब किताबों के जो राइटर हैं उनको भी आपको जानना है। कुछ पुस्तकें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उन सबको पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत और विश्व के त्योहार। भारत के भी और विश्व के भी उनके त्योहारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारतीय समाचार और दैनिक समाचार। भारत में जो समाचार चल रहे हैं और दैनिक रोज पढ़े जाने वाले समाचार, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। या फिर जैसे समाचार की जो एजेंसियां हैं या समाचार कहाँ पर आता है, कौन कौन से भारत में समाचार पत्र हैं, इन सब की जानकारी आप लोगों को अच्छे से होनी चाहिए। उसके बाद है आपका महाद्वीप और उपमहाद्वीप, महाद्वीप और उपमहाद्वीप, इसको भी अच्छे से आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है आविष्कार और खोज, आविष्कार और खोज। उसके बाद नेक्स्ट है आपको पर्यावरण से भी प्रश्न आएंगे, पर्यावरण भी आप अच्छे से जानते रहिए, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका धर्म समुदाय भाषाएं, जो हमारे धार्मिक समुदाय हैं उनकी कौन कौन सी भाषाएं हैं या फिर कौन कौन से अपने यहाँ धर्म हैं, इन सब के बारे में भी जानते रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दिवस, जितने भी दिवस मनाए जाते हैं ना, डेली देखे तो लगभग कोई कोई दिवस रहता है, वो चाहे राष्ट्रीय और चाहे अंतरराष्ट्रीय, सारे दिवसों को आपको पढ़ के आना है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय संगठन ना, अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में आपको जानते रहना है। उसके बाद आपका जानवर और पौधों की दुनिया ना, जानवरों और पौधों के बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। उसके बाद करंट अफेयर से आपका टॉपिक है कौन क्या है ना, करंट अफेयर से जैसे वर्तमान में कौन क्या है, शिक्षा मंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है पुराने राज्य के, तमाम चीजें कौन क्या है, करंट अफेयर से भी आप जानते हैं। उसके बाद साथियों जो आपका सिलेबस निकलेगा इंग्लिश वाला, उसमें एक नोट लिखा गया है, जैसे जीएस का पोर्शन खत्म होगा तो उसमें एक नोट करके लिखा गया है, तो उस नोट को देखिएगा। उस नोट का मतलब है कि ये जो आपको दिया गया है सिलेबस, ये विस्तृत नहीं है, विस्तृत तो है लेकिन ये जो है इससे हट के भी आपसे पूछा जा सकता है, इससे हट के भी पूछा जा सकता है, लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न है उसके भीतर ही रहेगा, जो सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न है उसके भीतर ही रहेगा, वहां पर नोट करके लिखा गया है, तो चीजों को अच्छे से समझ लीजिएगा। अब ये सामान्य ज्ञान का भाग हमारा साथियों खत्म हुआ, इतने ही टॉपिक हैं इसमें, इन्हीं सबको आपको अच्छे से पढ़ना है। आशा करता हूँ तो चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे या फिर देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सामान्य विज्ञान। अब सामान्य विज्ञान की बात करें साथियों, तो सामान्य विज्ञान को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को दो भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट है आपका ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर। मानव शरीर से आपका पहला
टॉपिक है खाद्य एवं पोषण। खाद्य एवं पोषण। दूसरा है आपका बीमारी और रोकथाम, और तीसरा है विटामिन और उनके उपयोग, विटामिनों का उपयोग। उसके बाद दूसरा भाग आपका भौतिक से, रसायन से और जीव विज्ञान से कुछ साधारण प्रश्न होंगे जो दैनिक जीवन की गतिविधियों पर आधारित होंगे, जो दैनिक जीवन की गतिविधियों पर आधारित होंगे। तो ये है हमारा विज्ञान का साथी। और उसके बाद इसमें शब्दावली, इसमें भी है शब्दावली में चिकित्सा वैज्ञानिक में जानते रहिएगा, जैसे दांत के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहते हैं, ऐसे ऐसे ही वैज्ञानिक चीजें भी कुछ हैं, उनको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक भारतीय साइंटिफिक अनुसंधान केंद्र, जो भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है उसको भी पढ़ लीजिएगा। और इसी में रीजनिंग आपका 5 क्वेश्चन भी इंक्लूड है, जो कि आपका 16 वर्ष से लेकर 20 वर्ष की आयु को देखते ही हुए ही क्वेश्चन बनाए गए। अब आता है हमारा साथी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है गणित। गणित में क्या है साथियों, आपका पहला भाग जो है अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक मींस अंक गणित से, और अंक गणित का पहला चैप्टर है आपका संख्या पद्धति, दूसरा है लासामासा, तीसरा है दशमलव बिंदु, चौथा है वर्गमूल, पांचवा है प्रतिशत, छठा है आपका औसत, सातवां है अनुपात समानुपात, पांचवा है साझेदारी, छठा है लाभ हानि, और सातवां है ऐकिक नियम। ऐकिक नियम समझ रहे हैं ना। उसके बाद ऐकिक नियम मतलब ये चीज है कि जैसे 10 पेन का मूल्य 100 रुपए है तो 1 पेन का मूल्य कितना होगा, तो 100 में हम 10 से भाग कर देंगे तो 10 दाम, 100 यानी एक कलम का दाम कितना है, 10 रुपए है। तो उसी प्रकार इसी को हम कहते हैं ऐकिक नियम। फिर है आपका काम, समय, फिर नेक्स्ट है आपका दूरी। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं बीजगणित। बीजगणित में साथियों आपका एकदम बेसिक गुणनखंड आएगा, गुणनखंड। उसके बाद द्विघात समीकरण, दो ही टॉपिक है बीजगणित में। उसके बाद फिर हमारा है ज्यामिति। ज्यामिति से आपकी रेखाएं और कोण, पहला टॉपिक ज्यामिति से रेखाएं और कोण। दूसरा है त्रिभुज, त्रिभुज और चतुर्भुज। उसके बाद आपका है साथियों चौथा है आपका समांतर चतुर्भुज और वृत्त। उसके बाद क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन आपका आता है। मेंसुरेशन से साथियों में आपका वर्गों का क्षेत्रफल और परिमाण। उसके बाद है आयत, समांतर चतुर्भुज और वृत्त। नेक्स्ट टॉपिक है आपका घन का आयतन और पृष्ठों का क्षेत्रफल। नेक्स्ट टॉपिक है घनाभ, सम, बेलन और गोला। तो आशा करता हूं दोस्तों चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी, और जो चीज नहीं समझ में आ रही है उसको कमेंट करके बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको भी कमेंट में करके जरूर बताइएगा। और अच्छा लगे तो वो उन भाइयों को इसे भेजिएगा जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी जीडी, और उन किसी के काम आ जाए हम, यही सबसे बड़ा मानव धर्म है। तो साथियों अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो बच्चे फौज की तैयारी में जाना चाहते, फौज की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास जरूर भेजिएगा। आशा करता हूँ कि ये आपको जरूर लाभदायक होगा और चीज़ों को आप समझेंगे। तो साथियों इसमें भी एक नोट करके लास्ट में लिखा गया है ना, नोट में वही चीज़ लिखी गई है कि कुछ हट के भी इससे आ सकता है कहीं से, लेकिन वो जो भी होगा सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के भीतर से ही होगा। मतलब ज़्यादा हाई फाई लेवल आने की जरूरत नहीं है। हाँ, और कुछ माइनस मार्किंग भी है जो कि हम ध्यान नहीं दिए इस चीज़ को देखने के लिए ना। तो जो भी होगा आपका देख लीजिएगा। बाकी सिलेबस आपको क्या क्या पढ़ के जाना है और क्या पढ़ना है, यही है सारी चीज़ें। जीएस का पोर्शन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन सब आसान आसान चीज़ें हैं, सब जनरल चीज़ें हैं ना। और विज्ञान में कुछ है ये नहीं है, विज्ञान में ह्यूमन बॉडी है, फिर हमारी दैनिक गतिविधियों के आधार पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद मैथ में अर्थमेटिक का जो है अंक गणित का पोर्शन ज़्यादा है, और अर्थमेटिक जो पता ही आपको फार्मूला जैसे, इसमें कोई दिक्कतें नहीं होगी अर्थमेटिक में ना। कुल मिला के 1 महीने अच्छे से पढ़ लीजिए, काम खत्म है।
मात्र 1 महीने का आदेश पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वर्दी पहनने से कोई रोक नहीं पाएगा। सिर्फ 1 महीने मन तन धन से एक टॉपिक उठा लीजिए और अच्छे से पढ़ते चले जाइए। तो आज के लिए इतना ही साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।